ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कौन कौन पशु है, इस पर बात होगी कबीर वाणी द्वारा। और स्त्री में उपासक रहने वाले नारी पशु। देखिए, बहुत ही सोचने वाली बात है। ये संत कबीर दास जी की वाणी है जो संदेश दे रही है। इस पर श्रवण करते हैं। ये स्त्री में उपासक रहने वाले नारी पशु क्यों कह रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। गुरु पशु नर पशु नारी पशु, गुरु पशु नर पशु नारी पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए, मानुषता को जानिए, जाहि विवेक विचार कबीरा, जाहि विवेक विचार। गुरु पशु नर पशु नारी पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए, जाहि विवेक विचार। बहुत ही शुद्ध, अद्भुत, उत्तम कबीर वाणी। गुरु का पक्ष लेने वाले गुरु पशु। देखिए, जो गुरु का पक्ष लेने वाले के लिए बता रहे हैं गुरु पशु, बड़े बड़े मनुष्यों का पक्ष लेने वाले नर पशु, जो बड़े बड़े मनुष्य होते हैं संसार में, जिनका नाम होता है, उनके पक्ष लेने वाले के लिए कह रहे हैं नर पशु। और स्त्री में उपासक रहने वाले नारी पशु। तो ये एक सत्पुरुष अपनी वाणी के द्वारा चेतावनी दे रहे हैं उस मनुष्य के बारे में। कौन मनुष्य है, कौन पशु है, इस पर ध्यान से श्रवण करने की ज़रूरत है। कहीं हम तो उसी गिनती में नहीं आते हैं। और विवेक छोड़कर किसी शास्त्र का पक्ष लेने वाले वेद पशु, जो पहली उसमें बताया, जो गुरु का पक्ष लेते हैं वो गुरु पशु, और बड़े बड़े मनुष्यों का पक्ष लेने वाले नर पशु, और स्त्री में उपासक रहने वाले नारी पशु। विवेक छोड़कर किसी शास्त्र का पक्ष लेने वाले वेद पशु, यानी संसार में ये सब पशु हैं। गुरु पशु नर पशु नारी पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए, जाहि विवेक विचार। बहुत ही सुंदर वाणी है, अद्भुत ज्ञान है इन दो लाइन की वाणी में। मनुष्य उसी को समझो जो किसी का पशु यानी पक्षपाती ना बनकर विवेक विचार से चलता है। वही मनुष्य है जो विवेक से चलता है, और विवेक से ही, जिसमें विवेक होता है वही विचार से चलता है। और इसमें एक रामायण की चौपाई भी दास को याद आ रही है। विवेक हीन जो मानस होई, पशु समान जीवन सो खोई। साफ साफ चौपाई रामायण की बता रही है, जो यहाँ संत कबीर दास जी की वाणी है। और वो एक रामायण की चौपाई है। विवेक
हीन जो मानस होई, पशु समान जीवन सो खोई। यहाँ पर साफ साफ संत कबीरदास जी और रामायण की बात आपस में मिल रही है। शास्त्र 10 हो सकते हैं, 10 लोग उसको लिखने वाले हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक होता है हर शास्त्र का। अगर गुरु हैं तो गुरु की बात भी एक होगी, एक सत्पुरुष की बात भी एक होगी। बस कहने में थोड़ा अंतर हो सकता है, उसमें समझने में गलती हो सकती है, लेकिन बात एक ही होती है। तो देखिए, उस पशु से बचें, कम से कम ये मानव चोला है तो कम से कम ऐसी योनि में तो न जाएं जो पता नहीं कब ऐसा कार्य तो करें। कम से कम मानुष के हकदार रहें, और वो हकदार तभी रह सकते हैं जैसे संत कबीरदास जी समझा रहे हैं, उसके अनुसार जो शास्त्र समझाते हैं उसके अनुसार अगर ये मानव चलता है तो निश्चित ही वो गलत गोता नहीं खाएगा, एक सही गोता खाएगा। जो अंदर लगाने का प्रयास गोता करेगा उसे कुछ न कुछ ज़रूर हासिल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग आनंद लें और एक कम से कम इस मानव रूप जो आपको तन मिला है उसको पशु ना बने कम से कम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।